आज की इस कहानी में देखते हैं एक पागल डॉक्टर ने मरीज की किडनी कैसे निकाली। अरे हाँ भाई हाँ, पता है मुझे कल तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हें महंगा तोहफा चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ। जब से ये लोग साफ सफाई का ध्यान रखने लगे हैं कोई बीमार ही नहीं हो रहा। अरे ठीक है, तुम फोन काटो, तुम्हारे चक्कर में हम खुद बीमार हो जाएंगे। अरे कोई है क्या? मेरी तबीयत खराब हो रही है। पता नहीं इस औरत ने क्या खिला दिया मुझे। अरे क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तूने क्या खिलाया था मुझे? मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है इतनी? अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? दाल ही तो खिलाई थी और 4 दिन से फ्रिज में पड़ी थी, खराब होने वाली थी, मैंने तुम्हें खिला दी। हे भगवान, इसे मेरा पेट कूड़ेदान लग रहा है। जो भी चीज़ खराब हो जाती है मुझे खिला देती है। अरे जल्दी से अंदर आ जा, इससे पहले मेरी बोलती बंद हो जाए। मुझे डॉक्टर के पास ले जा। लगता है अब तो अंदर जाना ही पड़ेगा। चलो चल कर देखती हूँ। दोस्तों, क्या 4 दिन पुरानी दाल खाने से तबीयत खराब हो सकती है? अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो सच में ही बहुत खराब हो गई है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए, मैं डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा वजन कैसे कम होगा? अरे ये तो बहुत आसान है भाई, आप अपनी गर्दन को 4 बार दाएं और बाएं हिलाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये गर्दन इधर उधर बाएं दाएं कब करनी है? जब कोई तुम्हें कुछ खाने के लिए पूछे। अरे इधर मैं मर रहा हूँ और इसे अपने वजन की पड़ी है। अरे मेरे बारे में पूछ। अरे हाँ, तुम्हारे बारे में पूछती हूँ। डॉक्टर साहब, क्या आप बिना दर्द के दांत निकाल लेते हैं? अरे नहीं मैडम, बिना दर्द के दांत निकालना मुझे नहीं आता। अरे लेकिन बिना दर्द के दांत निकालना मुझे आता है। अरे वाह, वो कैसे? हा 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 हा, ऐसे। आए, अब तो मैंने तुझे दांत भी दिखा दिए। अब तो मुझे ले जा डॉक्टर के पास। आए डॉक्टर साहब, मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। वो बात बात पर हाय हाय कर रहे हैं। हम आपके हॉस्पिटल आ रहे हैं। हाय हाय, जल्दी आओ। लगता है मेरी बीवी को जो गिफ्ट चाहिए उसका इंतजाम हो गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं घबराने की कोई बात नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ। चलो, अब ऐसे ही लेटे रहोगे या चलोगे भी? आए, इसकी दाल ने तो मेरा बुरा हाल कर दिया। मुझे उठा कर ले जा भाई, मुझसे नहीं हिला जा रहा। तुम तो बहुत भारी हो। अरे तुमने दाल भी तो मुझे 4-5 दिन पुरानी खिलाई थी। उसमें रोटी ताजी थी या वो भी 7-8 दिन पुरानी खिला दी? अरे चप्पल तो पहनने दे। आए, अरे भाई, जब हम यहाँ आए थे तब हमारे सिर में दर्द था, लेकिन अब हमारे पेट में दर्द कहाँ हो रहा है भाई? अरे ओ डॉक्टर साहब। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत जल्दी होश आ गया। अरे ओ डॉक्टर, जब हम यहाँ आए थे तब हमारे पेट में गैस थी और इतना दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन अब हमारे एक साइड बहुत दर्द हो रहा है। वो क्या है ना, हमारी बीवी का कल जन्मदिन है। तो उससे मेरे पेट के दर्द का क्या मतलब? उसे एक महंगा गिफ्ट चाहिए था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। अरे भाई, तो इस बात से भी मेरे पेट दर्द का क्या मतलब? जब हम तुम्हारे पेट की गैस निकाल रहे थे तो गलती से किडनी बाहर आ गई। अब वो अंदर जा नहीं रही थी तो मैंने बेच दी। अरे भाई, हमसे पूछ तो लिया होता। हमारी किडनी में तो पत्थर था। किडनी बेचने से अच्छा तो तुम हमारा पत्थर बेच देते, हमारा भी फायदा हो जाता भाई। अरे अब इसे कौन बताए कि वो पत्थर बेचकर आईफोन नहीं आता, किडनी बेचकर आईफोन आता है। क्या आप भी किडनी बेचकर आईफोन लेना चाहते हैं? बिल्कुल गलत बात है। मेहनत करो, पैसे कमाओ और उसके बाद जो चाहे वो ले लो। अरे डॉक्टर साहब, हम तो पहले ही पागल थे और आपने ऊपर से हमारी किडनी और निकाल ली। अरे भाई, तुम पागल कैसे हुए? डॉक्टर साहब ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक विधवा से शादी की। उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की तो मेरी वो बेटी अब मेरी माँ बन गई। इतना ही नहीं, उनके घर भी एक बेटी हुई और वो मेरी बहन हुई, लेकिन मैं उसकी नानी का पति था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। अरे भाई शांत हो जाओ।
तुमने तो सभी रिश्तों की माँ बहन एक कर दी, तुम तो मुझे भी पागल कर दोगे। अरे भाइयों, आपको कुछ समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना। डॉक्टर साहब, इस जिंदगी से मैं तो बहुत तनाव में हूँ। जब आप तनाव में होते हैं तब आप क्या करते हैं? जब मैं तनाव में होता हूँ तो मैं मंदिर चला जाता हूँ। अच्छा, तो आप मंदिर चले जाते हैं, इसका मतलब आप अपना सारा ध्यान पूजा अर्चना में लगा देते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, पूजा अर्चना करना तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन मैं वहाँ जाकर लोगों के जूते चप्पल अलग अलग कर देता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, जूते चप्पल ये सब अलग अलग करने से आपका तनाव कैसे दूर होता है? जब वो लोग मंदिर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनके जूते चप्पल मिक्स हो गए हैं, और ये देखकर जो तनाव उनके चेहरे पर आता है, उस तनाव को देखकर मेरी सारी तनाव खत्म हो जाती है। इस रूम से बड़ी महक आ रही है, रूम फ्रेशनर का छिड़काव करवाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, महक से मुझे याद आया, आज से 2 साल पहले मुझे बहुत तेज बुखार आया था और आपने मुझे नहाने से मना किया था। तो मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अब मैं नहा सकता हूँ? अरे घोंचू, वो तुम्हें सिर्फ 2-3 दिन तक नहाने से मना किया था, तुम तो पिछले 2 साल से ही नहीं नहाए। ये महक इस कमरे से नहीं, तुमसे ही आ रही है। अरे भाई खैर छोड़ो, चलो अपना हाथ दिखाओ। लीजिए डॉक्टर साहब। अब तुम पहले से बिल्कुल ठीक लग रहे हो, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए रोजाना 2 घंटे व्यायाम, एक्सरसाइज या फिर कुछ वर्कआउट किया करो। अरे डॉक्टर साहब, ये तो हमें पता है, हम फिट रहने के लिए रोजाना क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। अरे वाह, कितना टाइम खेलते हो? जब तक हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। क्यों डॉक्टर साहब, कैसी लगी? चलो हंसना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से हमारी उम्र लंबी होती है। अरे डॉक्टर जी, हम नहीं मानते आपकी इस बात को। अरे क्यों भाई, इस बात को तो पूरी दुनिया मानती है। एक मुर्गा सुबह सबसे पहले उठता है और एक आवाज लगाता है। कैसी आवाज? हाँ, ये आवाज। और उसके बाद शाम तक वो शहीद हो जाता है। तो दोस्तों, वहम से बचो और आराम से उठो। आरामदायक विभाग द्वारा जनहित में जारी। लगता है कोई बहुत पुरानी बीमारी है जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खाए जा रही है। अरे डॉक्टर साहब, धीरे बोलिए, वो बीमारी बाहर ही बैठी है। अरे भाई, मुझे हिचकियाँ क्यों लग रही है? लगता है कोई मुझे सच्चे मन से याद कर रहा है। अरे भाई, इतना टाइम हो गया, कहीं हमारे पति को कुछ हो तो नहीं गया? हमने तो उनके लिए आज ताजी सब्जी बनाई थी, अगर उन्हें कुछ हो गया वो ताजी सब्जी कौन खाएगा? अरे आप तो बिल्कुल ठीक हैं, चलो शुक्र है अब हमारी सब्जी खराब होने से बच जाएगी। हे भगवान, इस औरत को अपनी सब्जी की पड़ी है, यहाँ मेरी किडनी निकाल ली। अरे मैडम, घबराने की जरूरत नहीं है, हमने आपके पति को बिल्कुल ठीक कर दिया है। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इनके पास सिर्फ कुछ रातें ही बची हैं। हो सकता है ये सुबह का सूरज ना देखें। अरे आओ डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। पहले हमारे गैस के दर्द से आपने हमारी किडनी निकाल ली, अब आप कह रहे हैं कि हम कुछ ही रातों के मेहमान हैं। हो सकता है हम सुबह का सूरज भी ना देखें। अरे डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे मैडम, आप संभालिए अपने आप को। जो टाइम आपके पास बचा है, जाइए अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। अरे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ मैं आया था गैस के दर्द से, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ। चलो खैर, चलते हैं घर। अरे अरे, डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपके पास कुछ रातें हैं, आप अभी से मर गए? अरे तुझे बहुत जल्दी है मुझे मारने की। मरा नहीं हूँ, गिर गया हूँ। कमबख्त, उठा मुझे। चलो, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो एक लाइफ की सच्चाई है। मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखना। ऐसी बातें मत बोलो, अब मेरा क्या होगा? मेरा ध्यान कौन रखेगा? तुम एक काम करना, मेरे जाने के बाद तुम उस डॉक्टर से शादी कर लेना। अरे ये क्या कह रहे हो? मैं उस डॉक्टर से शादी क्यों करूं? जिस डॉक्टर ने मेरी जिंदगी खराब करी, मेरी किडनी निकाल ली, उसे भी तो पता लगना चाहिए कि जिंदगी में दुख क्या होता है। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैंने तुम्हें सारी लाइफ दुखी करके रखा है? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बहुत अच्छी हो। अरे
ऐसे टाइम पर भी तुम सो रही हो? हाँ भैया, अब क्या करूं, तुमने तो सुबह उठना नहीं है, मुझे तो सुबह उठकर खाना भी बनाना है।